नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस हिंसा को काबू में करने और नॉर्मलाइज सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ने में नाकाम रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी राज्य में इलेक्शन कैंपेन पर निकलते हैं तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि राज्य में अगर एक ही केंद्र की ही पार्टी की सरकार होगी और उस पार्टी की सरकार होगी जो डिसिसिव है, यानी कि जो डिसीजन लेने में कैपेबल है, तो ना तो विकास कार्य अवरुद्ध होगा और ना ही हिंसा से प्रभावित होगा राज्य। और ऐसे में मणिपुर जैसा एक सुदूरवर्ती भारत का पूर्वोत्तर राज्य लगातार हिंसाग्रस्त है, हिंसा से प्रभावित है, तो प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। और इस समय तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर बाकी पार्टियों के नेता हो, महुआ मोइत्रा ने भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया कि मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर की बात कर ली जाए। मणिपुर का पूरा मसला क्या है ये मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं। 3 मई के आसपास 2023 में ये हिंसा शुरू हुई थी और इस हिंसा में 2 गुट मुख्य रूप से शामिल है। एक तो वो जो इम्फाल के आसपास के अर्बन एरियाज में रहता है, जिसे मैतेई कहते हैं, मैतेई समुदाय है। दूसरा है कुकी, म्हार, जो और जो नगा समुदाय, जो बेसिकली जनजातीय समूह से आते हैं। और अगर दोनों की संख्या को देखें तो लगभग अकेले मैतेई लगभग 52% है और 46 से 48% के बीच में बाकी समुदाय हैं। तो ये दोनों समुदायों के बीच में मणिपुर की जो मणिपुर की अस्मिता है उसको लेकर दावे होते हैं और उसको लेकर के संघर्ष लगातार जारी हैं। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जब राज्य सरकार अपने स्तर पर कानून व्यवस्था को बहाल करने में नाकाम रही, तब केंद्र सरकार की तरफ से सीआरपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी गई, असम राइफल्स की टुकड़ियां भेजी गई और इंडियन आर्मी के जवानों को तैनात किया गया। इस समय 10,000 ट्रूप्स, 10,000 एक बड़ी संख्या होती है जहां लगभग 30-35 लाख की जनसंख्या है और उस राज्य में 10,000 से ज़्यादा का केंद्रीय सैनिक बल, अर्धसैनिक बल का तैनात किया जाना एक बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद भी हालात अभी नहीं बदले हैं। लगभग 100 लोग मारे जा चुके हैं और 300 से 500 लोगों के इस क्लैश में, इस टकराव में घायल होने की खबरें हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी हिंसा पर काबू पाया नहीं जा सका है और केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री खुद वहां पर गए, लोगों से बात की, तमाम जातीय समूहों से बात की, जनजातियों से बात करने का प्रयास किया, लेकिन बातचीत नाकाम रही और टकराव अभी भी जारी है। आपको बता दूं कि मणिपुर में राज्य विधानसभा में 60 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 40 सीटें अनरिजर्व हैं, 20 सीटें रिजर्व की गई हैं ट्राइबल्स के लिए, जनजातीय समूहों के लिए। और पिछला चुनाव हुआ था उसमें 39 सीटों पर मैतेई समुदाय के लोगों को जीत मिली थी। और मैतेई समुदाय ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू है या सिर्फ मुसलमान है, उसमें हिंदू, मुसलमान, बुद्ध, जैन और अन्य समुदायों के लोग भी हैं। लेकिन बेसिकली ये अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं जिनकी अपनी कल्चर है, जिनकी अपनी संस्कृति और सभ्यता है, जबकि कुकी या म्हार, जो और नगा की अपनी संस्कृति है, वैली क्षेत्र में रहते हैं या पहाड़ों पर रहते हैं या फिर वनों में रहते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जो अधिसूचित होते हैं, जिन एरियाज को भारत सरकार की तरफ से ना तो कोई केंद्रीय एजेंसी, ना तो राज्य की इकाई और ना ही कोई अन्य संस्थान बिना किसी उपयुक्त कानूनी प्रावधान के उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ऐसे एरियाज में रहने वाले जातीय समूह होते हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, उनका यही टारगेट होता है कि उनकी एरियाज को टच न किया जाए, उनको छुआ न जाए, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन या फिर वहाँ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न किया जाए। लेकिन दोनों समुदाय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों समुदाय मणिपुर की अस्मिता को लेकर के दावे करते हैं कि मणिपुर उनका है, लेकिन फिर भी टकराव हो रहे हैं। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि मणिपुर में जो ये जातीय टकराव हो रहा है, जो ये संघर्ष हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से सशस्त्र विद्रोह हो रहा है वो, और जिस तरह के अत्याधुनिक हथियार उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, ऐसे में भारत के आंतरिक मसलों में पड़ोसी दुश्मन देशों के इन्वॉल्व होने, उनकी भूमिका प्रत्यक्ष रूप से होने को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, केंद्र के ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो सरकार, जो देश इस समय
दुनिया में सबसे बड़ी प्रमुख अर्थव्यवस्था, प्रमुख महाशक्ति और प्रमुख देश होने का दावा कर रहा है, वो अपने एक छोटे से राज्य में जिसकी आबादी तकरीबन 35 लाख के आसपास है, उस जगह पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को अगर नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये अक्षमता है और कहीं ना कहीं ये चूक या लापरवाही है। सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष जो सवाल कर रहा है, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर जवाब और तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए, और भी जानकारियां और भी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।